अंतरिक्ष में कभी कभी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसी लगती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिस स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे वैज्ञानिक सैटेलाइट की मदद करने और उसका जीवन बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था, वही अब खुद तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एरिजोना की निजी कंपनी कैटलिस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी का ये महत्वाकांक्षी मिशन अब नई चुनौती का सामना कर रहा है। सवाल ये है कि जो है स्पेसक्राफ्ट दूसरे सैटेलाइट को बचाने गया था, क्या अब उसे खुद बचाने की जरूरत पड़ जाएगी? दरअसल ये मिशन लिंक नाम के एक सर्विसिंग स्पेसक्राफ्ट का है। इसे पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया था। इसका उद्देश्य नासा के प्रसिद्ध स्विफ्ट और ऑब्जर्वेटरी के पास पहुंचना और भविष्य में अंतरिक्ष में सैटेलाइट सर्विसिंग तकनीक का प्रदर्शन करना है। आसान भाषा में से कहें तो जैसे धरती पर खराब कार या मशीन की मरम्मत की जाती है, वैसे ही भविष्य में अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स की मरम्मत, ईंधन भरने या उनकी उम्र बढ़ाने का रास्ता तैयार करना इस मिशन का लक्ष्य था। ये मिशन इसलिए भी खास था क्योंकि स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी कोई साधारण सैटेलाइट नहीं है। इसे साल 2004 में लॉन्च किया गया था और पिछले 2 दशकों से ये ब्रह्मांड में होने वाली सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक गामा रे बर्स्ट की निगरानी कर रहा है। गामा रे बर्स्ट तब पैदा होते हैं जब किसी विशाल तारे का विस्फोट होता है या दो न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं। वैज्ञानिक इन्हें ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं में गिनते हैं। इन्हीं घटनाओं का अध्ययन करने के लिए स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी लगातार काम कर रहा है और उसने अब तक हजारों महत्वपूर्ण खोजों में योगदान दिया है। लेकिन मिशन लॉन्च होने के कुछ ही हफ्ते बाद हालात बदल गए। नासा ने अपने ताज़ा अपडेट में बताया कि लिंक स्पेसक्राफ्ट में गंभीर तकनीकी दिक्कतें सामने आई। सबसे बड़ी समस्या उसके एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम यानी दिशा और संतुलन नियंत्रण करने वाली प्रणाली में आई है और इसी खराबी की वजह से स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में अपनी निर्धारित दिशा बनाए रखने की बजाय लगातार घूमने लगा है। इसके कारण पृथ्वी से उसका संपर्क बार बार टूट रहा है। मिशन कंट्रोल उसे लगातार डेटा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि नासा ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर नहीं है। एजेंसी के अनुसार स्पेसक्राफ्ट के कई अन्य सिस्टम अभी भी सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और इसकी कुल तकनीकी स्थिति फिलहाल स्थिर मानी जा रही है। इंजीनियर लगातार उसके साथ संपर्क स्थापित करने और समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सवाल यह है कि आखिर खराबी कहां आई है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि लिंक स्पेसक्राफ्ट में लगे 3 रिएक्शन व्हील्स में से 2 ने काम करना लगभग बंद कर दिया और यही इस मिशन की सबसे बड़ी परेशानी बन गई। अब सवाल है कि रिएक्शन व्हील आखिर क्या होता है। इसे आसान भाषा में समझे तो किसी भी स्पेसक्राफ्ट का स्टीयरिंग व्हील या बैलेंस सिस्टम ही उसका रिएक्शन व्हील होता है और अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, इसलिए वहां जहाज या सैटेलाइट दिशा बदलने के लिए पहियों जैसी विशेष तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। यही रिएक्शन व्हील्स स्पेसक्राफ्ट को सही दिशा में घुमाते हैं, स्थिर रखते हैं। ये तय करते हैं कि उसके कैमरे, सेंसर या एंटीना किस दिशा में रहेंगे। अगर ये पहिए खराब हो जाएं तो स्पेसक्राफ्ट अपनी दिशा खो सकता है और लगातार घूमने लगता है। लिंक के साथ ठीक यही हुआ। 2 रिएक्शन व्हील्स के खराब होने के साथ कारण वहां पर अपने आप को वो स्थिर नहीं रख पा रहा है और अंतरिक्ष में अनियंत्रित तरीके से घूम रहा है। यही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि उसके कोल्ड गैस थ्रस्टर्स भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं और छोटे छोटे थ्रस्टर जरूरत पड़ने पर स्पेसक्राफ्ट को हल्का धक्का देकर उसकी दिशा सुधारते हैं। लेकिन इनकी क्षमता कम होने से इंजीनियरों के पास स्पेसक्राफ्ट को नियंत्रण करने के विकल्प भी सीमित हो गए हैं। सबसे दिलचस्प संयोग ये है कि दरअसल इस मिशन की सबसे हैरान करने वाली बात कि जिस स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी की मदद से लिंक को भेजा गया था, वो खुद भी कुछ साल पहले बिल्कुल ऐसी ही समस्या का सामना कर चुका था। साल 2022 में स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी के एक रिएक्शन व्हील में खराबी आ गई थी। उस समय नासा को सैटेलाइट को सेफ मोड में डालना पड़ा था ताकि उसकी बाकी सिस्टम सुरक्षित रह सके। इंजीनियरों ने कई महीनों की मेहनत के बाद वैकल्पिक तरीकों से उसे फिर सामान्य स्थिति में काम करने लायक बनाया। अब विडंबना देखिए कि जिस सैटेलाइट की तकनीकी समस्याओं से वैज्ञानिक पहले ही जूझ चुके थे, उसकी मदद करने निकला नया स्पेसक्राफ्ट भी लगभग उसी तरह की खराबी का शिकार हो गया। तो क्या हम माने कि मिशन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? देखिए, फिलहाल नासा ने मिशन को असफल घोषित नहीं किया। इंजीनियर लगातार टेलीमेट्री डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सॉफ्टवेयर अपडेट, वैकल्पिक कंट्रोल सिस्टम या बाकी बचे रिएक्शन व्हील या थ्रस्टर्स की मदद से लिंक को फिर से स्थिर किया जा सकता है। अगर वैज्ञानिक इसमें सफल होते हैं तो ये अंतरिक्ष इंजीनियर की एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन अगर समस्या गंभीर साबित होती है तो ये मिशन अपने मूल उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएगा। और ये मिशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज दुनिया में हजारों सक्रिय सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में काम कर रहे हैं। आने वाले सालों में उनकी संख्या लाखों तक पहुंच सकती है। ऐसे में हर बार नया सैटेलाइट लॉन्च करना बेहद महंगा और समय लेने वाला काम है। इसलिए नासा और कई निजी कंपनियां ऐसी तकनीक विकसित कर रही है जिससे भविष्य में अंतरिक्ष में ही सैटेलाइट की मरम्मत, ईंधन भरना, पुर्जे बदलना, उसकी उम्र बढ़ाना संभव हो सके। अगर ये तकनीक सफल होती है तो अंतरिक्ष मिशनों की लागत
कम हो जाएगी, पुराने सैटेलाइट सालों तक काम करते रहेंगे। यानी लिंक सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं था, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष सर्विस स्टेशन की पहली बड़ी परीक्षा था। अब पूरी दुनिया की नज़र नासा के और उसके इंजीनियरों पर है कि क्या वो अंतरिक्ष में घूम रहे स्पेसक्राफ्ट को फिर से नियंत्रण में ला पाएंगे या फिर दूसरे सैटेलाइट को बचाने निकला ये मिशन खुद इतिहास का एक अधूरा अध्याय बनकर रह जाएगा। आने वाले दिनों में इसका जवाब जरूर मिल जाएगा।